ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ। ਜ਼ੇਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਪਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। झारखंड तो यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर है, लेकिन किसान भाइयों हमारे पिता समान है। इनका ये आंदोलन कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि सरकार कोशिश कर रही है किसान भाइयों को भी, हमारे देश के किसानों को भी उद्योगपतियों का गुलाम बनाना चाह रही है। और ये किसान भाई गुलाम बनना नहीं चाह रहे हैं, ये लड़ाई बस उसी की है। तो हमें लगा, अंतरात्मा ने बोला कि चल के हम जो अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ उनकी इस लड़ाई में खड़े हों। वैचारिक लड़ाई है, कुछ लोग उस तरफ है, कुछ लोग इस तरफ है। जो सही है उसके साथ खड़ा होना हर भारतीय का फर्ज है। महसूस की ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अपनापन, बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिल रहा है और यहाँ पर बहुत यूनिटी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भारत के सभी स्टेट से लोग मौजूद हैं, महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, सब आकर आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं इस किसान आंदोलन में। और सभी का यही मांग है कि मोदी सरकार से कि वो ये काला कानून, ये बिल को वापस ले जल्दी से जल्दी। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। देखिए, सरकार तो हमेशा जो भी कानून ला रही है, देख रहे हैं कि सब एक्सेप्ट हो जा रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। सरकार जो भी काम करती है उसे हमेशा से, जैसे देश में सरकार बनवा दीजिए, 90 दिन में सपनों का भारत मिलेगा, फिर डिमोनेटाइजेशन करते हैं, उसी तरह का कुछ स्टेटमेंट आता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सुनहरा सपना दिखाया जाता है। फिर लॉकडाउन के टाइम पूरा देश साक्षात गवाह है, कुछ दिन पहले 21 दिन मुझे समय दे दीजिए, कोरोना भाग जाएगा। तो पूरा देश देख रहा है, जितना आश्वासन मिला है वो सारे आश्वासन में आज तक कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ है ना। तो किसान बेहतर जान रहे हैं कि यहाँ पर किसानों के फायदे की बात नहीं हो रही है, उनके उद्योगपति दोस्तों के फायदे की बात हो रही है। आप ये बताइए कि बिल तो सितंबर में आया, लेकिन अडानी और अंबानी जी का जो साइलो है और जो भंडारण है वो पहले कैसे अगस्त तक कैसे बन के रेडी हो गए? क्या अडानी जी को बिल आने से पहले सपना आया था? तो यहाँ पर बस सरकार चाह रही है कि फिर से उद्योगपतियों का गुलाम देश को बना दिया जाए। और यहाँ पर लड़ाई ये है कि ये जागरूक जनता है, जागरूक लोग हैं, गुलाम बनना नहीं चाह रहे हैं। कौन आए हो तुसी? मैं तो अकेले झारखंड से आई हूँ, जमशेदपुर से जी। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੁਝ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੰਨ ਜੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि हमारे देश में हर जगह से महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं, ये अन्नदाता हैं, खेतों में काम करते हैं, इन्हीं का उगाया हुआ अनाज हम खाते हैं। प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधान सेवक जी, कृपा करके इन पर रहम कीजिए, हम पर रहम कीजिए। ठंडे का मौसम है, बारिश शुरू हो गई है, ठंड बढ़ रही है, ये कितनी परेशानियों से कोई घर छोड़कर यहाँ तक आया है। आपसे अनुरोध है कि काला कानून, तीनों काला कानून को वापस ले लीजिए, ताकि सभी खुशी खुशी अपने घर वापस जा सके। मीडिया इन लोगों को आतंकवादी बता रहा है, कोई खालिस्तानी बता रहा है इन लोगों को। देखिए, ये तो मीडिया का एक ट्रेंड चला हुआ है, जो भी सरकार के खिलाफ। पहले क्या था, मीडिया जो है वो तीसरा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पहले क्या होता था, मीडिया का काम है सरकार की नाकामियों को, गलतियों को दिखाना, उजागर करना। लेकिन आज की नेशनल मीडिया जो है उसका काम ये है कि सरकार की सारी गलतियों को
पे लीपापोती करके देश की जनता को भ्रम पैदा करना और सरकार को सही साबित करना। मतलब ये मीडिया का अब रोल नहीं है, ये तो मोदी मीडिया हो गई है, ये देश की मीडिया नहीं है। देश की मीडिया देश के हित में बात करती है, ये मोदी की मीडिया है, ये सिर्फ मोदी हित में बात करती है। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ। बिल्कुल जिस तरह शुरू से जो वादे 2014 से पहले तो 15 लाख रुपए का वादा किया गया था, इलेक्शन के बाद सभी के अकाउंट में आ जाएंगे, बाद में पता चला कि वो एक प्रलोभन था। उसी तरह सारे वादे डिमोनेटाइजेशन के बाद ये हो जाएगा, 3 महीने में सरकार बनते सपनों का भारत आ जाएगा। उसी तरह ये भी बात है कि किसानों को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। सब समझ रहे हैं लोग कि ये सारा एक प्रलोभन है और कुछ नहीं है, होने जाने को कुछ नहीं है। पूंजीपति और उद्योगपति ही देश के दो जो हैं, वह उन्हीं के पॉकेट भरी जाएगी, वही दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और देश की जनता को, किसानों को उनके हाथों का गुलाम और मजदूर बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है और कुछ नहीं है। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਝੁਕਾ ਲੈਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। जी, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ को झुका लेंगे ये लोग। मैं तो अभी तक जहां तक अपने किसान भाइयों का हौसला देख रही हूँ, मुझे इतना लग रहा है कि ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे 6 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए, कहीं ना कहीं देश की सरकार को ही झुकना पड़ेगा, बिल को वापस लेना पड़ेगा, पुनः विचार करना पड़ेगा। इनके जो है दृढ़ निश्चय करके हमारे किसान भाई आए हैं, इसलिए वक्त बिना गंवाए सरकार से अनुरोध है कि बिल को जल्दी से जल्द वापस ले ले, जो कल करना है उसे आज ही कर ले। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਆ। देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तो प्याज महंगे दिखते थे, अभी वो लोग सो रहे हैं, फिर जब गवर्नमेंट चेंज होगा तो उठेंगे। आपने कुछ दिनों पहले लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा, हेमा मालिनी जी भी खेतों में जाके किसानों के धान काट रही थी। अभी किसान आंदोलन में तो कहीं नहीं वो दिख रही है। तो ये देश की जनता को समझना होगा कि किसानों से प्यार अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए है। जब इलेक्शन आता है तब प्यार जाग जाता है गरीबों से, किसानों से, उसके बाद से ये लोग जाके सो जाते हैं। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਲੀਡਰ। सॉरी, फिर से बोल। किसान को एक वोट बैंक है किसान का, और जैसे कि फसल की कटाई होती है, जब वोट बटोरना होता है तो उस समय किसान के पास पहुंच जाते हैं वोटों की कटाई करने के लिए। जी हाँ, इसीलिए तो खेतों में आकर ढोंग किया जाता है। कोई ट्रैक्टर से चले आ रहा है, कोई धान काट रहा है, कोई कुछ। और आज जब हमारे किसान भाई यहाँ पर मुसीबत में है, परेशानी में है, एक बिल लेकर आए हैं सरकार से वापस करने के लिए, तो किसी लीडर का जो भी खेतों में आते हैं किसी का अता पता नहीं है। तो ये अब किसानों को भी समझना होगा कि किसी के बातों में ना फंसे और आने वाले टाइम में सचेत रहे। झारखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है मुझे मालूम नहीं है, पर पंजाब ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ रैलियां ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ट्रैक्टर लेकर के लोग निकले थे वहां से, अपनी पत्नियों को भी बिठा लिया था साथ में मडगार्ड पर ट्रैक्टर के ऊपर। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच गए हैं, उन लोगों के ट्रैक्टर ठंड की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। पॉलिटिकल लोग जो हैं वो तो सिर्फ एक फायदा अपना देखते हैं, जहां फायदा हो रहा है उसी हिसाब से देखते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए एक्चुअल पोजीशन में। एक्चुअल क्योंकि किसान होता है, किसान जमीन से जुड़ा हुआ अन्नदाता, हम उसे कहते हैं कि दुनिया का पेट भरता है, लेकिन आज अपने पेट की लड़ाई के लिए वो सड़कों पर है, तो वो लोग साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, साथ तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि बिहार और झारखंड के किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी पंजाब और हरियाणा के किसानों की है। और यूपी में तो आप जानते हैं कि हमारे योगी जी के डर से बेचारे किसान अंदर अंदर घुट रहे हैं, जो आ रहा है उन्हें पहले ही कार्रवाई करके दबा दिया जा रहा है। पूरे देश का किसान एक प्लेटफॉर्म पर है। मैं तो कुछ दिन पहले केरला से भी और तमिलनाडु के भी किसानों को देखी थी, यहाँ पर 300 लोग आए थे। लेकिन बात यह है कि झारखंड और बिहार के किसान आर्थिक उतनी मजबूत नहीं है जो दिल्ली तक वो पहुंच सके। एक तो कोरोना, बंदी, लॉकडाउन
और डिमोनेटाइजेशन, और बिहार के किसान तो ये जो बिल है वो पहले ही से वहां पर चल रहा है, तो वहां किसान कहते कि कोरोना ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, कोरोना कहते इतनी भीड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कोरोना होया नहीं, किसान ये बात भी बोल रहे हैं जी। किसान ये बात भी बोल रहे हैं इतनी भीड़ है यहाँ पे, इनमें से किसी को कोरोना नहीं हुआ। देखिए अभी तो दिल्ली में भी किसानों के आने से पहले बहुत कोरोना है, कोरोना है। जब इलेक्शन आता है तब कोरोना नहीं होता है। बड़ी बड़ी रैलियों में कोरोना, बड़े बड़े रैलियों में कोरोना नहीं होता है भैया। तो ये जब अपने फायदे के लिए जिस बात को जैसे यूज करना हो उस बात को वैसे यूज किया जाता है। कोरोना थोड़ा बहुत तो है ही देश में, लेकिन इस कोरोना सबका यूटिलाइज कब कैसे करना है, कब अपने फायदे के हिसाब से करना है, ये भली भांति जानती है सरकार। किसान ये भी गल कहते कि कोरोना की आड़ दे विच सब कुछ किया गया, कोरोना का हवा ज्यादा बना दिता गया। कहते लगता थानू ये गल हवा ज्यादा बना दिया गया? हाँ, जैसे अभी सुन रही थी कि दिल्ली में मीडिया बस 4-5 दिनों में, जैसे किसान आने वाले थे दिल्ली, खबर पहुंची, पूरा मीडिया कोरोना 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 करने लगा। ठीक है, और अब कहाँ कर रही है कोई चैनल में? अब तो नहीं चल रहा है। अब चला रहे हैं क्या इतना, जब किसान यहाँ तक पहुंच गए? तो इसी तरह बिहार इलेक्शन में मैंने देखा हर जगह रैलियां हो रही हैं। अभी हमारे देश के गृह मंत्री जी हैदराबाद गए थे, वहां पर रैलियां हो रही हैं। कोई बात नहीं, कहीं कोरोना नहीं है। जब इनका फायदा होता है तो कोरोना को हाईलाइट किया जाता है, और फिर जब नहीं होता है तो शांत बैठ जाते हैं सब। कितने दिन के लिए आप हैं यहाँ पे? अभी तो मैं हूँ, जब तक रुक सकती हूँ रुकूंगी। धन्यवाद जी। थैंक यू। ਬੀਬੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾਈ ਵਾਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।